25 किलोमीटर लंबा अगलेगा द्वीप मॉरिशस का हिस्सा है। अगलेगा द्वीप भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। 29 फरवरी ऐसी तारीख है जो 4 सालों में एक बार आती है, यानी ये दिन खास रहता है। इसी दिन पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर दुनिया भर को हैरान कर दिया और मालदीव व चीन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मालदीव और चीन ने भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था उसे पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर डिलीट कर दिया। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भारत का नया खुफिया सैन्य अड्डा भी कहा जा रहा है। 2015 में मॉरिशस ने भारत के साथ एक समझौता किया जिसके तहत 3000 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी और एक जेटी का निर्माण किया जाना था। ये समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते सहयोग के तहत हुआ। अगलेगा द्वीप भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों, आइए जानते हैं। 25 किलोमीटर लंबा अगलेगा द्वीप मॉरिशस का हिस्सा है। अगलेगा द्वीप की दूरी मॉरिशस से 1000 किलोमीटर है, लेकिन मॉरिशस ने अपने अगलेगा द्वीप पर भारत को लाकर बैठा दिया। भारत अगलेगा द्वीप से नौसेना के P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत ऑपरेट कर सकता है। P-8I को बोइंग 737 को मॉडिफाई करके बनाया गया है जो पनडुब्बियों पर नजर रख सकता है और उनको निशाना बना सकता है। साथ ही यह समुद्री संचार की निगरानी कर सकता है। एक बड़े रणनीतिक बढ़त हासिल करते हुए भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित अगलेगा द्वीप पर एक नई एयर स्ट्रिप और एक नई जेटी बनाई। भारत ने अगलेगा में 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई, जहां बड़े कमर्शियल विमानों के साथ साथ लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अगलेगा द्वीप से समुद्र के काफी अंदर तक जाने वाली जेटी भी बनाई है। आपको बता दें कि जेटी समुद्र तट पर बना वो स्थान है जहां जहाज आराम से लंगर डालकर खड़े हो सकते हैं और उन पर माल लादा और उतारा जा सकता है। भारत अगलेगा द्वीप पर अपने विमान को उतारने के साथ ही जंगी जहाजों को जेटी पर खड़ा भी कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने इस ढांचे को सर्विलांस स्टेशन बताया है और कहा है कि यहाँ वैसा ही तटीय रडार सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा जैसा मॉरिशस में भारत निर्मित उपकरण लगाए गए हैं। चीन की स्टिंग ऑफ पर्ल्स की निकल जाएगी हवा, कैसे आए जानते हैं। भारतीय नौसेना के 50 से अधिक अधिकारी और कर्मी पहले से ही इस रणनीतिक द्वीप पर तैनात हैं और दोनों देश अगलेगा द्वीप पर जनशक्ति की संख्या को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के भारत के प्रयास अगलेगा से भी आगे तक फैले हुए हैं। दुक्म बंदरगाह, ओमान में एक समुद्री सहायता बेस की स्थापना और उत्तरी अगलेगा द्वीप समूह में एक हवाई सहायता सुविधा स्थापित करने की योजना के साथ भारत का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR में मित्र देशों के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता और विशेष रूप से क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के आलोक में तटीय सुरक्षा को बढ़ाना है। अगलेगा द्वीप अफ्रीका के जिबूती से बेहद नजदीक है। आपको बता दें कि जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा है, लेकिन अगलेगा पहुंचकर भारत चीन की छाती पर अपने जहाज खड़े कर सकता है। अगलेगा द्वीप के आसपास समुद्री डाकुओं का भी काफी आतंक रहता है। ये समुद्री डाकू दुनिया भर के देशों के जहाजों पर हमले करते हैं। चीन अफ्रीका के जिबूती से लेकर मालदीव तक भारत को घेरने के लिए स्टिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था। 1970 के दशक से ही भारत मॉरिशस के बीच करीबी रक्षा रिश्ते रहे हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसके कोस्ट गार्ड चीफ और पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के प्रमुख ये सभी भारतीय नागरिक हैं और क्रमशः भारतीय विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी, नेवी और वायुसेना के अधिकारी हैं। ये बात तो साफ है कि भारत और इसके पश्चिमी सहयोगी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में मॉरिशस में भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेस होने को एक बड़े कम के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई भी बात स्वीकार नहीं की गई है।